कितना जलीलो ख्वार होना है आपने। मुझे पता है आप में से कोई ट्रेडिंग कर रहा होगा राइट नाउ, कोई अमेज़न FBA कर रहा होगा, कोई ड्रॉप शिपिंग कर रहा होगा, और आपको मिल क्या रहा है सिर्फ जलालत। 5 से 7 मिनट अगर आपके पास हैं तो ये वीडियो ज़रा सुन लें एक दफ़ा, आपको इन तीनों स्किल्स की रियलिटी का पता चल जाएगा और आप उल्टे ही करोगे लिटरली जब आपको पता चलेगा। मेरा एक दोस्त जी UK से, वो 1.5 साल और 13,000 पाउंड लगाकर डे ट्रेडर बनने की कोशिश करता रहा और एंड में क्या हुआ, लॉस। उसने सब कुछ ट्राई किया, ट्रेडिंग रोबोट्स बनाए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखी, 13 नोटबुक्स भर दिए स्ट्रैटेजीज बना कर, और अपनी जॉब तक छोड़ दी उसने ट्रेडिंग पर फोकस करने के लिए। रात भर जाग कर उसने ट्रेड्स एंटर करना, गाड़ी रोक कर स्टैट्स को चेक करना, पोजीशंस को चेक करना, और अपनी मेंटल हेल्थ को टोटल डिस्ट्रॉय कर दिया उसने एक ख्वाब के पीछे कि मैं भी एक दिन ट्रेडर बन जाऊंगा। मेरा नाम गुलाम अली है, मैं SEO के टॉपिक पर एक YouTube चैनल रन कर रहा हूँ, GMS डिजिटल्स एजेंसी रन कर रहा हूँ 30 लोगों की टीम के साथ, और हम अभी तक 100+ क्लाइंट्स की वेबसाइट्स को गूगल में रैंक कर चुके हैं। देखो, ट्रेडिंग मैं खुद भी करता रहा हूँ और एंड में मुझे भी नुकसान हुआ। आप घंटों स्क्रीन्स को देखते रहते हो, घूरते रहते हो, पैसे कम होते हुए देखते हो अपने, और ऑनलाइन आपको सब लोग जीतते हुए नजर आते हैं। हकीकत कुछ और होती है और वो आप सब जानते हैं क्या है। ट्रेडिंग में असली पैसा कहाँ है? $1 बिलियन हेज फंड्स जो कि सुपर कंप्यूटर्स और मैथ्स PhDs की टीम्स रखते हैं, उनके पास। आप मशीन्स के साथ कंपीट कर रहे हो लिटरली, जो माइक्रो सेकंड्स में इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करती हैं। ये ऐसे है जैसे आप एक Formula 1 कार के साथ पैदल भागने की कोशिश कर रहे हो। यू कांट विन। और मेंटल टॉर्चर की बात कर रहे हैं भाई, नींद नहीं आती, हर वक्त डाउट ही होता रहता है, सेविंग्स खत्म होते देखते हो आप, अपना करियर खत्म होते हुए देख लेते हो आप। सबसे बुरी बात, ये इंडस्ट्री उन लोगों से भरी हुई है जो आपको उम्मीद देते हैं या आपकी उम्मीद से कैश करते हैं आपको। दैट्स इट। वो ट्रेडिंग से पैसे नहीं कमाते। कुछ लोग ट्रेडिंग में कामयाब होते हैं लेकिन कुछ लोग लॉटरी भी जीतते हैं। तो आप 1-2 साल नौकरी छोड़ के, जॉब छोड़ के ट्रेडिंग का वेट कर सकते हो, या उसका वेट कर सकते हो कि आपकी लॉटरी लग जाएगी। तो अगर मैं जेन्युइनली आपको बताऊं, मेरा मशवरा यही है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें। वेल्थ बढ़ानी है अगर आपको, तो भाई इंडेक्स फंड्स में अपना पैसा डालो, वक्त को काम करने दो, और जॉब ना छोड़ो भाई, जॉब अपने साथ रखो और साथ में एक असली कैरियर बिल्ड करो। यानी एक प्रॉपर स्किल सीखो, जैसे फॉर एग्जांपल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, वीडियो एडिटिंग है, और ये रियल वर्ल्ड बेस्ड स्किल्स हैं भाई। आप लिटरली एक स्किल के साथ अपना पूरा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर सकते हो। जैसे एग्जांपल ले लो, SEO की स्किल है। अभी मैं 10 साल से SEO कर रहा हूँ। मैं फाइवर से, GMS डिजिटल्स की अपनी एजेंसी से, अपने YouTube चैनल से, एंड और भी मल्टीपल तरीकों से सिर्फ इस एक स्किल की वजह से पैसा कमा रहा हूँ। मैंने तो अपना सारा नॉलेज YouTube पे शेयर भी कर दिया है, और वो YouTube चैनल अलग एडसेंस से पेमेंट देता है पर मंथ। मैं आपको अपने एक स्टूडेंट की स्टोरी बताता हूँ जो Amazon FBA में अपना टाइम और पैसा दोनों वेस्ट करके मेरे पास आया था SEO सीखने के लिए। उसने कई साल अपना Amazon FBA का बिजनेस चलाया है, ऑनलाइन आर्बिट्राज, होलसेल, सब कुछ किया उसने। फिर एक दिन Amazon ने उसका अकाउंट परमानेंटली बंद कर दिया। सालों की मेहनत, सब कुछ खत्म, और अब 150 से ज़्यादा जॉब्स के लिए अप्लाई कर चुका है, कोई जवाब नहीं। ये है वो सच्चाई जो YouTube गुरुज आपको नहीं बताते। देखो, पहली बात, आप अपना बिजनेस नहीं बना रहे हो, आप तो किसी की जमीन पर अपनी दुकान बना रहे हो भाई। Amazon जब चाहे आपका अकाउंट सस्पेंड कर सकता है, पॉलिसी चेंज कर सकता है, फीस बढ़ा सकता है, और आपके पास तो कोई कंट्रोल भी नहीं है। एक ईमेल आया, आपका पूरा बिजनेस खत्म। कंपटीशन की बात कर लो, चाइनीज सेलर्स आपसे सियाने हैं भाई, वो आपसे कम रेट्स में चीजें बेचते हैं। बिग ब्रांड्स डायरेक्ट आए हुए हैं मार्केट के अंदर, फीसें बढ़ती जा रही हैं, मार्जिन कम होते जा रहे हैं। 2018 नहीं है ये, उस टाइम पे लोगों ने कैश किया है इसको, अब नहीं हो रहा। अगली बुरी चीज़ है कैश फ्लो। इन्वेंट्री में आपके पैसे फंसे हुए हैं, Amazon पेमेंट्स 2 हफ्तों बाद देता है। अगर प्रोडक्ट वापस आ जाए या ख़राब हो जाए, आपका नुकसान। स्टोरेज फीस बढ़ रही है, किसका नुकसान? आपका। अकाउंट होल्ड हो गया, महीनों तक पैसे नहीं मिले। फिर स्किल्स जो सीखोगे वो आपके काम तक नहीं आती। जब बिजनेस आपका फेल हो गया, आप जॉब करने के लिए जाओगे, आप किसी को CV दोगे, ऊपर आपने लिखा जी आई एम द CEO ऑफ दिस, आई एम ओनर ऑफ दिस, वो आपकी CV ट्रैश में फेंक देंगे। भाई वो क्यों ऐसे बंदे को रखें जो सेल्फ एम्प्लॉयड है? उनको नहीं पता आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आप काम नहीं करोगे, आप अपने काम की चीज़ें निकालोगे। तो सबसे बुरी चीज़ है मेंटल हेल्थ आपकी तबाह हो जाती है। दिन रात नोटिफिकेशंस चेक करना, रिव्यूज़ की फिक्र, इन्वेंट्री आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए, अकाउंट हेल्थ परफेक्ट रखनी है, कंपैटिटर्स ने प्राइस कम कर दिया, फौरन रिएक्ट करना पड़ेगा। ये जिंदगी थोड़ी है, ये तो जेल है। तो Amazon FBA गुरुज आपको क्या बेचते हैं? आज़ादी के ख्वाब, पैसिव इनकम, लोकेशन इंडिपेंडेंस, बी योर ओन बॉस। लेकिन हकीकत क्या है? 60-70 घंटे हफ्ते में काम करना पड़ता है, हर वक्त टेंशन। एक एल्गोरिदम के हाथ में आपकी पूरी जिंदगी है। कुछ लोग कामयाब होते हैं, कितने 5%, 10%, बाकी के 90% वो लोग फंसे रहते हैं। और इससे भी ज्यादा बुरा हाल है ड्रॉप शिपिंग करने वालों का। वो तो एक जलालत है। मतलब घर बैठे पैसा कमा लो, अपना ऑनलाइन स्टोर खोल लो, कोई इन्वेंट्री नहीं चाहिए, सब कुछ इतना आसान लगता है, मतलब कुछ भी, क्योंकि आपको रियलिटी का पता नहीं होता। देखो, सबसे पहले ये समझ लो, ड्रॉप शिपिंग में आप मिडिल मैन हो, कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, कोई स्टोर नहीं है आपका फिजिकली,
सिर्फ कस्टमर और सप्लायर दोनों के बीच में आप एक एजेंट हो। साउंड्स इजी, राइट? लोग कहते हैं कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, झूठ। शॉपिफाई स्टोर, मंथली फीस, थीम $200-300, एप्लीकेशंस, हर महीने की सब्सक्रिप्शन, और सबसे बड़ी चीज मार्केटिंग। फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स के बगैर आपकी साइट पर तो कोई आता नहीं है। डेली एड बजट एटलीस्ट प्रोडक्ट की प्राइस जितना। अगर आपकी प्रोडक्ट $30 की है, आपका डेली का एड बजट $30 है, मंथली $900, क्या गारंटी है सेल आएगी? 2025 में तो वैसे ही सैचुरेटेड हो चुकी है ये चीज भाई। सेम प्रोडक्ट, सेम सप्लायर, सेम अली एक्सप्रेस लिंक्स। चाइनीज सेलर्स भाई वो पागल नहीं है, वो आपसे कम कीमत पे चीज बेच सकते हैं। अमेज़न है, लोकल स्टोर्स हैं। तो आपने एक स्पेशल क्या किया? घंटा कुछ भी नहीं, बस एक जेनेरिक ऑनलाइन स्टोर बना लिया एंड दैट्स इट। तो सारी की सारी जो गेम है वो मार्केटिंग की है। टिकटॉक वीडियोस बनाओ, इंस्टाग्राम रील्स बनाओ, फेसबुक एड्स चलाओ, और अगर आपको मार्केटिंग नहीं आती है, आप 10 मिलियन व्यूज वाले टिकटॉक वीडियोस नहीं बना सकते, आपकी छुट्टी। और मार्केटिंग सीखना कोई आसान चीज थोड़ी है, महीने लगते हैं भाई इसमें। शॉपिफाई सेटअप करो, पेमेंट गेटवे लगाओ, शिपिंग सेटिंग समझो, टैक्स कैलकुलेशंस करो, कस्टमर सर्विस संभालो, रिटर्न्स हैंडल करो, सप्लायर से कोऑर्डिनेट करो जो शायद इंग्लिश भी ठीक से नहीं बोल सकता। अली एक्सप्रेस से प्रोडक्ट 30 दिन में पहुंचता है, कस्टमर तुम्हें तब तक गालियां दे रहा होता है। सेल हुई, मुबारक है, लेकिन पैसा फौरन नहीं मिलता। शॉपिफाई 5 से 7 दिन बाद पेमेंट रिलीज करता है। जब तक प्रोडक्ट ऑर्डर करनी है आपको अपनी पॉकेट से करनी है, एंड आपका कैश फ्लो खत्म, क्रेडिट कार्ड का डेट बढ़ेगा। आप ज्यादातर स्टोर आई थिंक अपनी पूरे लाइफ साइकिल में एक भी ऑर्डर नहीं कर पाते, और अगर कोई कर भी लेता है तो वो प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते। तो जितने लोग आपको स्क्रीनशॉट्स दिखाते हैं कि भाई ये हो गया वो हो गया, ज्यादातर या तो वो झूठ बोल रहे हैं या फिर वो उस 1% में है जो जस्ट सक्सेसफुल है, दैट्स इट।